हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ईसीएल और ऑब्लिक नॉर गेट की। तो देखिए ईसीएल और गेट का जो बेसिक सर्किट होता है, बेसिक सर्किट डायग्राम देखिए ईसीएल और गेट का इस तरह से होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि द बेसिक ईसीएल सर्किट कैन बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर इफ द आउटपुट इज टेकन एट वी आउट वन। तो अगर वी आउट वन पे आप देखेंगे तो देखिए आप सर्किट डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे आप क्या करेंगे। देखिए ये क्या है, ये है लॉजिक सिंबल ऑफ ईसीएल और एंड नॉर गेट, और ये है बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ ईसीएल और ऑब्लिक नॉर गेट। तो इसको हम लिख सकते हैं ईसीएल और ऑब्लिक नॉर गेट। इसमें क्या होता है कि द बेसिक ईसीएल सर्किट कैन बी यूज एज एन इन्वर्टर इफ द आउटपुट इज टेकन एट वी आउट वन। तो यहाँ पे वी आउट वन पे आप आउटपुट लेके तो आप इसको एज ए इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। The basic circuit can be expanded to more than one input by making the transistor Q1 parallel to the other transistors for other input। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रांजिस्टर Q1 को अगर आप पैरेलल में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इनपुट ये बी हो गया, एक इनपुट ये ए हो गया, तो दो इनपुट ये यूज़ हो रहा है। ठीक है। बाई कनेक्टिंग वन मोर ट्रांजिस्टर Q इन पैरेलल विद Q1। ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि Q1 के साथ आप पैरेलल में आपने ये ट्रांजिस्टर Q कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। तो बाई कनेक्टिंग वन मोर ट्रांजिस्टर Q इन पैरेलल विद Q1 द सर्किट बिकम्स ए टू इनपुट ईसीएल और ऑब्लिक नॉर गेट विद इनपुट ए और बी। तो Q1 के साथ पैरेलल में आपने ये Q रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप दो इनपुट दे सकते हैं। एक इनपुट हो गया ये A और एक इनपुट हो गया ये B। If both inputs A and B are low, then both transistor Q and Q1 are in the off state। तो जब A और B क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे तो टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो A और B जो है जब लो स्टेट में होगा, ये भी लो है और ये भी लो है, तो इस स्टेट में क्या होगा कि ट्रांजिस्टर Q और Q1 जो है दोनों ऑफ स्टेट में होंगे, वाइल ट्रांजिस्टर Q2 इज इन द एक्टिव रीजन एंड इट्स कलेक्टर इज इन ए लो स्टेट। तो Q2 क्या होगा, जब Q और Q1 ऑफ स्टेट में होंगे तो Q2 एक्टिव रीजन में होगा और इसका जो कलेक्टर है वो क्या होगा, वो लो स्टेट में होगा। ठीक है। और इफ आइदर ए और बी इज हाई देन अकॉर्डिंगली आइदर ट्रांजिस्टर Q और Q1 कंडक्ट्स एंड द ट्रांजिस्टर Q2 इज इन ऑफ स्टेट। यानी अगर इनमें से कोई सा भी, मान लीजिए अगर ये हाई होगा तो भी, और अगर ये मान लीजिए लो है और ये हाई हो गया तो भी क्या होगा कि Q2 आपका Q2 ऑफ स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। रिजल्टिंग इन हाई स्टेट एट इट्स कलेक्टर। तो जब ये ऑफ स्टेट में होगा तो इसका जो कलेक्टर है वो हाई स्टेट में आ जाएगा। ठीक। ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4 प्रोवाइड्स अ नेसेसरी डीसी शिफ्ट फॉर वोल्टेज करेक्शन। अब इसमें ये जो ट्रांजिस्टर Q3 दिया है और Q4 दिया है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी डीसी शिफ्ट। वोल्टेज करेक्शन के लिए जो डीसी शिफ्ट जरूरी होता है वो ये Q3 और Q4 प्रोवाइड करते हैं। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द आउटपुट इज टेकन एट वी आउट वन द सर्किट एक्ट एज ए नॉर गेट। तो यानी जब यहाँ पे आउटपुट लेंगे तो ये आएगा आपका a प्लस बी का होल बार, तो ये नॉर गेट का, और यानी ये आपका देगा नॉर गेट का आउटपुट। ठीक है। एंड इफ द आउटपुट इज टेकन एज वी आउट टू इट एक्ट एज एन ऑर गेट, और जब आप वी आउट टू यहाँ पे लेंगे तो ये एक्ट करेगा एज ए ऑर गेट। ठीक है। रिजल्टिंग इन टू आउटपुट्स वी आउट वन एंड वी आउट टू बीइंग द लॉजिकल नॉर एंड लॉजिकल
और ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपको नॉर का आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आपको और का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, दिस और ऑब्लिक नॉर गेट, ठीक है, इट्स इज गिवन इन द सेकेंड फिगर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लॉजिकल सिंबल ऑफ ईसीएल और एंड नॉर गेट। तो जैसे आपने ये कनेक्ट किया, इसको आपने डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट ले लिया ए प्लस बी का, तो ये आपका और गेट हो गया। और गेट को कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पे ये देखिए, ये इन्वर्टर यूज किया हुआ है, इस छोटा सर्किल जो लगा हुआ है ये इन्वर्टर का सिंबल है। तो इसके थ्रू अगर आप आउटपुट लेंगे तो ये आपका नॉर का आउटपुट देगा। तो अगर इस हिसाब से मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाएंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए नॉर गेट की, और ये लो लो हाई लो, लो हाई, और मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया हाई और हाई। ठीक है, तो जब इस तरह आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो जो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, वाई मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया आउटपुट। तो यहाँ पे लो और लो मतलब 0 प्लस 0 0, और उसका बार क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ आपको मिलेगा हाई। फिर यहाँ पे 1 प्लस 0 1, उसका कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा लो। फिर ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा लो, और यहाँ पे 1 प्लस 1 1 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो वो भी आपको मिलेगा लो। तो एक तरह से ये नॉर गेट की तरह काम करेगा। ठीक, इसी तरह अगर आप और गेट के लिए बात करें, और की अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो और की ट्रुथ टेबल किस तरह बनेगी, हमने कहा कि मान लीजिए ये ए हो गया, बी हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी, और ये हो गया वाई, वाई इज द आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम दोनों लो देंगे, ये भी लो है और ये भी लो है, तो 0 प्लस 0 क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 0। फिर यहाँ मान लीजिए आपने इसको हाई कर दिया, ये अभी भी लो है, तो 1 प्लस 0 अभी भी आपको मिलेगा 1, तो ये आपको हाई मिलेगा। ठीक, फिर आपने कहा कि ये लो है और इसको आपने हाई कर दिया, तो 0 प्लस 1 1, और ये फिर आपको हाई मिलेगा। और अगर ये दोनों आप हाई इनपुट देंगे, से इफ दिस इज हाई एंड दिस इज हाई, तो 1 प्लस 1 1, आपको यहाँ पे भी आउटपुट जो मिलेगा वो हाई ही मिलेगा। तो इस तरह से ये बेसिक सर्किट डायग्राम है ईसीएल नॉर एंड और गेट का। इसमें आपने देखा कि वी आउट 1 पे जब हम आउटपुट लेंगे तो वो नॉर गेट का आउटपुट देगा, और वी आउट 2 पे जब हम आउटपुट लेंगे तो वो और गेट का आउटपुट देगा। तो इसी इसका मतलब ये हुआ कि इसी एक सर्किट से आप दोनों गेट के आउटपुट ले सकते हैं। और नंबर ऑफ इनपुट्स अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे जैसे दिखाया था आपको कि जो ट्रांजिस्टर Q1 है इसके साथ पैरेलल में हमने ये Q बना बढ़ा लिया। ठीक, अगर मान लीजिए हमें 3 इनपुट का नॉर गेट या और गेट बनाना है तो इसके साथ पैरेलल में हम एक और ट्रांजिस्टर लगा देंगे। ठीक, बाकी चीज़ें किस तरह काम करती हैं ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये और नॉर गेट का लॉजिक सिंबल हो गया। ठीक है, और ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक, और वैसे नॉर गेट और गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो आप लोग ऑलरेडी इसमें डिजिटल वाले वीडियो लेक्चर में जाइए, तो हमें मालूम है कि और गेट जो हम दिखाते हैं वो उसे इस तरह दिखाया हमने। ठीक, मान लीजिए 2 इनपुट और गेट हमें बनाना है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा आउटपुट हमारा a प्लस ए और बी। ठीक, और नॉर गेट अगर हमें बनाना है तो नॉर गेट के लिए देखिए दो तरीके हैं, या तो आपने ये एक और गेट लगाया और इसके साथ आप पूरा ये ऐसे सिंबल दिखाइए एक इन्वर्टर का इस तरह। ठीक है, और ये हमने ए दिया, ये बी दिया, ये इन्वर्टर हो गया। यहाँ पे y बराबर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसी सर्किट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसकी जगह पे हम एक केवल स्मॉल सर्किल यूज करते हैं। मतलब इसको हम इस तरह बनाएंगे, ये हमने बनाया और गेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये सर्किल बना दिया जो नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बाकी ये आपका ए इनपुट हो गया, बी इनपुट ये ए, ये बी, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा
y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से एमिटर कपल लॉजिक की मदद से आप ईसीएल और गेट या नॉर गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।